तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट एंड लवर चैनल में। आज हम टाइपिंग से संबंधित सारे सवाल क्लियर कर देते हैं, जो जो भी क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद मैं टाइपिंग पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के बारे में सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन टाइपिंग का इंटरफेस कैसा आता है, क्या हाईलाइट आता है, फ़ॉन्ट कितने बड़े आते हैं, और बैक स्पेस यूज करें ना करें, कीबोर्ड कैसा आता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं, ताकि आगे से टाइपिंग के बारे में कोई सवाल ना आए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो पहला जो कन्फ्यूजन है वो है कीबोर्ड कौन सा यूज करें, कौन सा ख़रीदें, और कीबोर्ड कौन सा आता है। तो जो कीबोर्ड आता है वो बिल्कुल फ्लैट आता है। अधिकतर डेल कंपनी का आता है, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में। और जो डेल कंपनी का कीबोर्ड आता है वो ऐसा आता है, बिल्कुल फ्लैट। तो आप ऐसा कोई कीबोर्ड ख़रीदें जो बिल्कुल फ्लैट हो, जैसे कि बिल्कुल चिपका हुआ है, इसके बटन जो है उठे हुए नहीं है, और ये प्रोडोट कंपनी का है। तो जो वो हमारे डेल 216 जो कीबोर्ड आता है 550 रुपये का आता है। तो आप उसी टाइप का, अगर कोई सस्ता कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो उसी टाइप का कीबोर्ड ले लें, बिल्कुल 200-300 रुपये तक की रेंज में, कोई सी भी कंपनी का। नहीं तो फिर वो डेल 216 जो 550-600 रुपये तक का आता है वो ले लें, नहीं तो उस टाइप का कोई सा भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा अगर कोई कीबोर्ड आता है तो वो आता है एसियर का कीबोर्ड। ज़्यादातर एसियर के और डेल के कीबोर्ड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत कम ऐसा होता है कि कोई दूसरा कीबोर्ड आता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि टाइपिंग जो है कितने मिनट की, टाइपिंग 10 मिनट की होती है। और टाइपिंग में हाईलाइट होता है या नहीं होता है। तो टाइपिंग जब आती है तो कोई हाईलाइट नहीं होता है, ये नॉर्मल टाइपिंग जैसे अपन करते हैं वैसे ही चलती है। और ऑटो स्क्रॉल होता है या नहीं होता है। ऑटो स्क्रॉल नहीं होता है बिल्कुल भी। हम क्या है, जैसे कि हमने ये पेज टाइप कर लिया यहाँ तक, अफेयर था हालांकि शशि थरूर, और तो फिर इसके बाद अगर हमें बिल्कुल आसानी से अगर पेज चेंज करना है तो आप माउस को उठाएंगे और कर्सर को यहाँ पर ले जाएंगे, इस लाइन के किसी भी भाग पर कर्सर को ले जाओ। ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है, कर्सर नहीं, ये पॉइंटर बोलते हैं इसको, पॉइंटर, ठीक है। तो इस पॉइंटर को कहीं भी ले जाओ और नीचे इस लाइन पर कहीं भी टच, एक बार क्लिक कर दो यूँ, तो ये अगला पेज आ जाएगा। ये जो जो लास्ट लाइन थी उसके जस्ट बाद वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा ही एग्ज़ाम में भी होता है, जैसे कि ये लाइन ख़त्म हो रही थी, हालांकि थरूर और, तो यहाँ पर क्लिक करते ही तरार दोनों ने ही अफेयर की बात का खंडन किया था। तो ये अगला नेक्स्ट लाइन आ गई है, ये देखो, थरूर और तरार दोनों ने ही। तो नीचे कहीं भी आप टच करोगे तो अगला पेज खुल जाएगा। फिर दोबारा तीसरा पेज खोलना है तो कहीं भी टच कर दो, ये अगला आ जाएगा। तो इसमें इससे कोई टाइपिंग स्पीड कम नहीं होती। स्क्रॉल, ऑटो स्क्रॉल से और ऑटो स्क्रॉल नहीं होने से कोई टाइपिंग स्पीड कम नहीं होती। ओनली माउस उठाया और 1 सेकंड से भी कम समय में टच कर दिया, फिर टच कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ऑटो स्क्रॉल को लेकर। और हाईलाइट तो बच्चों के आता है, बच्चों जैसी बात क्यों करते हो, हाईलाइट नहीं आता है एग्ज़ाम में। बैक स्पेस यूज करें या ना करें, तो भाई अब एग्ज़ाम नज़दीक है और बैक स्पेस अगर अभी तक यूज़ नहीं किया है तो मत करो। अच्छी स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा है कि बैक स्पेस यूज करने की बहुत ज़्यादा आदत है, बैक स्पेस यूज करना जैसे आप बंद करते हैं तो आपको और गलतियां होने लगती है, तो बैक स्पेस अगर अभी तक यूज करते आ रहे हो तो करते रहो। थोड़ा थोड़ा कम करने का प्रयास करो, लेकिन बिल्कुल छोड़ोगे तो ज़्यादा गलतियां होंगी
और फिर वो थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो अब जो है हमारे रूटीन में परिवर्तन करने का कोशिश ना करें। अगर बैक स्पेस करते आ रहे हो तो करते रहो, पर ज़्यादा यूज़ मत करो, थोड़ा थोड़ा कम कर दो उसको समय के साथ। लेकिन अगर बिल्कुल ही बंद करोगे तो गलतियाँ ज़्यादा होंगी, बार बार आपको प्रॉब्लम आएगी, तो नई आदत डालने में टाइम लगता है। तो बैक स्पेस की बात क्लियर हो गई है, और वहाँ पर बैक स्पेस चालू होता है या नहीं होता है ये बात भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो भाई जैसे कि हम ये टाइप कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर अगर हमने स्पेस नहीं दिया तो हम इस शब्द को यहाँ के यहीं तो मिटा सकते हैं यूँ, लेकिन अब मैं इस शशि वाले शब्द को नहीं मिटा सकता जो मैंने टाइप किया है, चाहे मैं कितना ही बैक डबल हूँ। तो ये वन वर्ड बैक स्पेस होता है विवादों के लिए। अगर मैंने यहाँ के यहाँ मिटाया तो ये मिट जाएगा, वन वर्ड जहाँ जिस वर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ वो मिट जाएगा आसानी से। लेकिन एक बार मैंने स्पेस दबा दिया तो पीछे वाले शब्द पे आप नहीं जा सकते, आप कितना भी बैक स्पेस दबा लो पीछे वाले शब्द नहीं मिटेगा। तो ये वन वर्ड बैक स्पेस चालू होता है एग्जाम में। और फ़ॉन्ट कितना बड़ा आता है, तो फ़ॉन्ट इतना बड़ा आ जाता है, आराम से दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ॉन्ट वॉन्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये जो टाइमिंग चल रही है, ये टाइमिंग कहाँ पर आती है एग्ज़ाम में, ये जो टाइम चल रहा है ये टाइमिंग यहाँ से उठ करके और यहाँ पर आता है। ये जो जगह खाली दिखाई दे रही है इस जगह पर ये टाइमिंग आता है एग्ज़ाम का। ये सेम इसी तरह से सेटिंग, ये सेकेंड चलती है ये, और सेम इसी तरह से ये यहाँ पर आ जाता है। इधर एक लाइन खाली होती है, इतना एरिया खाली होता है टाइपिंग से, और ये जो एरिया है ये थोड़ा सा इधर आता है, इतना एरिया खाली होता है जिसमें ये मिनट चलती है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वहाँ पर उसका कलर सेम ऐसा आता है, ये बिल्कुल ब्लू जैसा दिख रहा है वैसा आता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। तो फ़ॉन्ट की दिक्कत नहीं है। बैक स्पेस के बारे में बता दिया कि यूज करते हो तो करते रहो, नहीं करते हो तो मत करो, और थोड़ा थोड़ा कम यूज करो। फ़ॉन्ट साइज़ हो गई। अब एल्ट कीज यूज़ करें या ना करें, अगर देखो आदत है एल्ट कीज यूज करने की तो करते रहो, और अगर आदत नहीं है उसकी वजह से आपकी जो स्पीड कम हो जाती है तो बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट स्पीड से मतलब होता है वैसे तो, पर फिर भी आपके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो कोशिश कर लो। पर अगर आज तक जो भी काम नहीं किया है नई आदत डालने की कोशिश मत करना, है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कितने कोड आते हैं एक मैटर में, 5-7 कोड आते हैं वहाँ पर, तो 5-7 कोड मत दबाओगे, नहीं दबाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अभी तक आप यूज करते नहीं आए हो कोड को और फिर 5-7 कोड वहाँ पर यूज करोगे तो ऑटोमेटिक 5 की स्पीड तो स्वभाव से गिरेगी सही, मतलब नॉर्मली। तो नई चीज़ें ट्राई करने का यूज़ ना करें, कोशिश ना करें। अगला जो कन्फ्यूजन है वो है, हाँ, एग्ज़ाम टाइम पर स्पीड कम हो जाती है। एग्ज़ाम टाइम पर हम देखेंगे ये हमारी 50 की स्पीड है, हमारी 60 की स्पीड है, तो आप देखेंगे कि परीक्षा से जस्ट पहले आपकी वो स्पीड आएगी नहीं। 50-60 की स्पीड में टाइप करोगे ना तो भी, अगर आप 50-60 की स्पीड ले है पहले से और एग्ज़ाम नज़दीक है, 10-15 दिन पहले ऑटोमेटिक आपकी स्पीड 5-10 से कम हो जाएगी आराम से। 50 की करते हो 40 पे ले जाएगी, 60 की करते हो तो 50 से ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, एग्ज़ाम में आराम से अच्छा एग्ज़ाम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है थोड़ा सा घबराहट के चक्कर में, लेकिन वहाँ पे कम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा थोड़ा हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइपिंग के तो मुझे लगता है सारे चीज़ें हो गई, और तो क्या ही बचा है टाइपिंग से रिलेटेड, तो कुछ नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़, बैक स्पेस, 10 मिनट का एक होता है टेस्ट, और कितने
मतलब कितनी स्पीड पर कितने नंबर आते हैं। तो आपकी जितनी भी स्पीड है उससे लगभग 12 मार्क्स कम कर, 12 नंबर कम कर लो। जैसे आपकी 50 की स्पीड है तो 38 नंबर आ जाएंगे। अगर 50 की स्पीड है तो अगर इसमें से 12 कम करते हैं तो 38 के आसपास आ जाएंगे। आसपास बता रहा हूँ, लगभग 13-14 कम कर लो, 37 आ जाएंगे। जैसे कि आपकी 60 की स्पीड है तो आपके नंबर आ जाएंगे 40, 46, 47, इसमें के इस टाइप के कुछ नंबर आ जाएंगे। लगभग 12-13 नंबर कम हो जाते हैं टाइपिंग स्पीड से। ओके, तो ये हो गई टाइपिंग से संबंधित सारी बातें। अब कोई बात नहीं है, और अगर इसमें भी कोई बातें निकालना चाहो तो, और हाँ ये भी कर लेते हैं कि टाइपिंग कैसा मैटर आता है। तो भाई ये जो मैटर आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बंदी बनाए गए भारतीय नौसेना, ये तो फिर भी हार्ड है। इसमें तो ये 4 शब्द आ रहे हैं एक साथ। भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण, इतना हार्ड भी नहीं आता है ये तो। वैसे ये भी इजी है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल शब्द हैं। पर इससे भी इजी दो दो शब्द के, दो अक्षरों के शब्द आते हैं। जैसे कि बता देता हूँ मैं कि कौन कौन से हैं ये शब्द। इतना इजी आता है, देखो बता देता हूँ। ये वही आ गया। भाई ये भी हार्ड है मेरे हिसाब से, ये भी हार्ड है, बहुत इजी आता है। मतलब ये 2-3 अक्षर के शब्द आते हैं, इसमें जो 4 लिख रहे हैं, संगठन, इंडियन मुजाहिदीन, ऐसे भी नहीं आते, बिल्कुल इजी मैटर आता है ना। तो इसमें का ये मैटर आता है। अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइपिंग के संबंधित सारी बातें हो गई, अब लेकर आएंगे वीडियो स्टेनो से रिलेटेड, स्टेनो से संबंधित शब्दों से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।